नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के भिनगा मुख्यालय में मैं इस समय मौजूद हूं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये पायल नाम की बिटिया एक गायब हो गई थी करीब 1.5 महीने से। उसके भाई हैं, माँ है, बाप, ये तीनों लगभग 1.5 महीने से भटक रहे हैं। इन्होंने महिला आयोग को एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर एप्लीकेशन दिया, यहाँ तक पुलिस अधीक्षक महोदय को 3 बार एप्लीकेशन दिया और जांच पूरी तरह से इनके पास आया। और यहाँ के जो जांच अधिकारी हैं, जो आईओ हैं, वो शमसुद्दीन साहब हैं। इनका शमसुद्दीन के ऊपर आरोप है कि वो मेरे से बार बार हमें धमकाते हैं, हम ही पीड़ित हैं, इसके बाद मुझे ही धमकाया जा रहा है। और जो इनकी बिटिया को लेकर गया उसके खिलाफ मुकदमा ना लिखकर इनको ही कहा जा रहा है कि तुमको जेल में डाल देंगे। आज ये पीड़ित आज हमारे मीडिया टीम के पास आए हैं, कहते हैं कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। साहब, हमारी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी का न्याय बोलता है वो न्याय हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति पर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ तक हमारे एसपी साहब राहुल भाटी जी नंबर 1 ईमानदारी पर हैं इस समय जनपद श्रावस्ती में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस महकमे के, वो पूरी तरह से इनसे छिपा कर तथ्यों को काम कर रहे हैं। इनको धमकी भी दी जा रही है कि आपसे हम कोर्ट में निपट लेंगे। क्या दिक्कत आ रही है भैया आपको? सर, हमारी बहन अभी तक लापता है। जो लेके गई है वो नाम की महिला आरती, अभी तक कुछ बताई नहीं है। जो बता रही है झूठ बता रही है। क्या बता रही है, कुछ पता लगा? हाँ, पता चला कि वहाँ पे कोई मतलब कि फोन किए लड़के आए वहाँ पे, ये आए वो आए, तो वो भी उनके पक्ष में हो गए कि हमें बचा लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। अच्छा, किसके मिले, किससे मिला उन्होंने? आरती से। आरती से मिले जी। अच्छा, इसमें जांच में कौन है जो है? शमशाद अली सर। शमशाद अली? जी जी। तो क्या उन्होंने कुछ कहा आपसे? यही कहा कि कार्रवाई चल रहा है, अब कोर्ट में मिलेंगे सीधा। अच्छा, यही बात। आप कह रहे हैं कि फंसाने की बात कह रहे हैं कि आपको भी डाल देंगे जेल में? हाँ, ये भी कह रहे हैं। अच्छा जी। जैसा कि आपने हमें फोन पर यही तो बताया था। जी सर। कि हमें धमका रहे हैं, कहते हैं तुमको ही उल्टा जेल में डाल देंगे। जी सर। तो कब इन्होंने कहा था कि हम जेल में डाल देंगे? 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया। फिर इसके बाद आप एसपी साहब से या कहीं एप्लीकेशन दिया? अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया है। वो पहले दिया था 3 बार। अच्छा, तब जाके मुकदमा भी लिया। क्या नाम आपका पड़ेगा? जी, करण। और आपकी बहन का क्या नाम है? पायल। जो लेकर गई है उसका क्या नाम है? आरती। कहाँ की रहने वाली है वो? भिनगा श्रावस्ती। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भिनगा श्रावस्ती। तो कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई? अभी कुछ नहीं हुई। तो वहाँ जैसे उन्होंने, जब आपको ये घटना कैसे जानकारी हुई कि आपकी बहन गायब हो गई है? वो दिन में 4 बार के बीच में निकली थी घर से, दोनों साथ में। हाँ, कब निकली थी, कुछ दिन याद है? कितने दिन पहले? 10 तारीख को, अगले महीने। अच्छा, 10 तारीख को अगले महीने। आप जो है 4:30 में। जी सर। तो फिर कैसे आपको जानकारी हुआ? सर, यही पता चला कि वहाँ पे अपने मामा के यहाँ पे वो चली गई। हाँ। फिर रात को खोजा, जानकारी हुआ, खोज के फिर बताई कि पायल कूद गई यहाँ पे आके। किसने बताया? आरती ने बताया यहाँ पे। किसके साथ गई थी वो? पायल के साथ में ले गई थी उसको। कौन? आरती ले गई? जी जी। फिर आपने आरती से पूछा नहीं? पूछा था। हाँ। वो मीडिया में बोले तो उसी के प्रकार से देखो के हमने भी मतलब कि मुकदमा भी लिखवाने की कोशिश की। मुकदमा लिख गया? नहीं लिख गया सर। लिख गया, जांच चल रही है? जी सर। क्या कह रहे हैं आईओ साहब आपको? कह रहे कि आगे कार्रवाई चल रही है। अच्छा जी। आप अभी बता, जैसे कार्रवाई चल रही है बता रहे हैं कि वो धमकाते भी हैं? यही थोड़ी बहुत बातें बोल देते हैं। जेल भेज देंगे? हाँ। आपको उल्टा? जी जी। क्या दिक्कत आ रही चाचा? आपकी बिटिया है, आप बताइए, छोड़ दीजिए। हाँ, हमारी बिटिया गायब हो गई। क्या अभी तक कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं होता? हम वो पैसा देके सब काम कराई नहीं सब। अच्छा, कौन पैसा दिया है? पैसा दम्मन दिया है। दम्मन? हाँ। ये कौन है दम्मन? उसका बिटिया, उसके पापा। किसके पापा है? आरती के। अच्छा, पैसा देकर सारा काम कराया? हाँ, सब काम कराया है। वो जो उसके बाद में पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? हम नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हमको लड़की मिलना चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी और राहुल भाटी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम उससे कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की को मिल जाए बस। अच्छा, लड़की मिल जाए। हाँ। तो लड़की का अभी इन्होंने पता नहीं लगाया कि लड़की कहाँ है? नहीं लगाया। 1.5 महीने से गायब? 1.5 महीना गायब हो गई। वो कह रही कि कूद गई। हाँ, वो कह रही कूद गई। हाँ। अच्छा, और उसको हम मानते नहीं है। 1.5 महीना हो गया, हमारी बाडी हो, लड़की हमारी क्या हो गई। अच्छा। हाँ।
तो जो दरोगा जी हैं आईओ साहब, वो आपको मिलते हैं, आपको जांच के लिए पूछताछ कुछ नहीं मिलते हैं, खाली काना एक बार फोन मैं खाली काना हमने किया है फोन, तो हम कहा कि लड़की नहीं मिलेगा तो हम अपने जान दे दिए। तो कहने आप जान दोगे कि हमारे पास मत फोन करो, तुमको उल्टे बंद कर दिए थाने में, ऐसा कहा, ऐसे बोलता है वो दरोगा जी बोले। हाँ शमशाद अली आपके प्रति कोई हाँ, कुछ सहानुभूति सुनाई नहीं हो रही हमारे पास कुछ नहीं है, हाँ, कोई सहानुभूति नहीं। कुछ नहीं। सर यही हम चाहते हैं, हमारा विवेचना दूसरे दरोगे से बढ़िया उच्च अधिकारी से कराया जाए। अच्छा, आपका विवेचना जी जी दूसरे अधिकारियों से कराया जी जाए। सर। आपको शक है कि दरोगा जी मिले हैं? तीन लड़के मिले रहे और काना न हमने मेहारुक बलाइन है न हमने लड़कत बलाइन अच्छा, है। 3 लड़कों को उन्होंने पकड़ा हाँ, था। पकड़ा था, उसके बाद में पैसा ऐसा देकर लेकर छोड़ दिया उसको। अच्छा, लड़कों से? हाँ, लड़कों से उसके पैसा लेकर छोड़ दिया हाँ। और न हमारे औरत से काना बयान लिया और न कुल उस काना वो लड़के कहाँ के थे जो पकड़े गए? वो लड़के काना है 3 मिला, 3 मिला है। एक अंकित पाठक है, एक काना है वो काना है एक कदीप यादव है, एक लड़का और बलराम नाम है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये घर के जेल के बाहर के हैं। अच्छा, हाँ इनको छोड़ दिया गया? हाँ, और बयान दिया था कि एक काली गाड़ी एक उज्जवल गाड़ी। उसके बाद में उससे कहना पहले कहती कि हम उसके साथ में थे तो कहकर बेहोश हो गई, उसके बाद में फिर कही थी तक आखिरी में बताया इसकी कहना है वो कहना अंकित पाठक ने उसने कहना वो कहना दुपट्टा बांधा, चप्पल बांधा, वो सब बांध के उसके बाद लड़की को हमारी गायब कर दी, हमारी लड़की को भगा दी। हाँ, ये बात है। अच्छा, ये हाँ, हमारी लड़की को गायब कर दिया इसने। हाँ, अंकित पाठक। हाँ, तो पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई? कुछ नहीं कार्रवाई हुआ हमारे। केवल फाइलों को दबाया जा? हाँ, फाइल को दबाया गया और उसने पैसा लिया था, पैसा दिया है इसने। हाँ, 20,000 रुपया दिया था उसको। हाँ, किसको? दरोगा को दिया? हाँ, दरोगा गाना पूरा पुलिस लोग खा लिया, आज तक सुनवाई नहीं हमारी हुआ। हाँ, फाइल को दबाना चाहता है। अब मुकदमा कहने लिख भी थे? हाँ, मुकदमा में कुछ नहीं हुआ साहब। हाँ, हमारी लड़की को मिलना चाहिए और हमारे न्याय चाहिए, हम आपसे कह रहा हूँ। हाँ, हमारी आप विनती है कि हमारी लड़की को हमारे घर आए। मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? हमारी लड़की मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़की हमारे घर आना चाहिए और कहना इज्जत मर्यादा से हमारी लड़की आना चाहिए घर। क्या कह रहे थे आप? ये हमारा विवेचना चेंज कराया जाए सर, उच्च अधिकारी से कोई कराया जाए, तभी कुछ पता लगेगा सर। ऐसे क्या पता लग रहा है? कुछ नहीं है। जो आपके पापा कह रहे हैं 3 लड़के पकड़े गए थे, तो आपको बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया था सर। क्यों नहीं बुलाया गया था? आपने उनसे पूछा कभी? जो विवेचना अधिकारी थे उनसे आपने पूछा कि सर उनको क्यों छोड़ दिया आपने? अभी तक तो नहीं पूछा हमने। हम जब फोन लगाया था सर, तो कहने तुमको बहुत आफत पड़ रही है, तुम बहुत बार फोन लगाती हो हमारे पास। हम जब बयान लेते हैं तुमको बहुत जब आफत आ रही है, ये बता रहे हैं। कोई दिन ये बताया डांटा तो बोलते हैं। आपको डांट दिया? हाँ, गाली गलौज दे रहा है कि ज्यादा करोगे तुमको बंद कर देंगे। तो दर्शकों, आपने सुना, ये पीड़ित हैं, ये पायल के माँ बाप और बहन भाई हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि ये है समस्या। और समस्या जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि 3 लोग पकड़े गए थे, इसके बाद इनको पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं, और यहाँ पुलिस टाल मटोल 1.5 महीने से कर रही है। विवेचना भी पुलिस वालों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो शमशाद अली, क्या नाम बताया? शमशाद अली जो यहाँ के आईओ हैं, उनके द्वारा इनको डांटा भी जाता है कि आप हमें बार बार ना करो। अरे पीड़ित किसके पास जाएगा? पीड़ित उसी के पास जाएगा जो महकमे का अधिकारी होगा, जो पूरी तरह से जहां सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, वहीं पर पीड़ित जाएगा। और समस्याएं जो विकट है जनपद श्रावस्ती में, यही हमेशा रहती हैं, क्योंकि पुलिस सच को जो है उजागर नहीं करती, दबाने का प्रयास करती है, जैसा कि इन पीड़ितों का आरोप रहा है। पायल की घटना 1.5 महीने हो गई है, लेकिन पायल के तलाश में माँ बाप पूरी तरह से रो रहे हैं, और उसकी खोज में भाई भी ढूंढ रहा है, क्योंकि भाई दूज का त्योहार भी था, और भाई अपनी बहन को तो खोज करेगा। माँ बाप जो है वो तो अपनी पूरी तरह से अपनी बेटी को ढूंढेंगे, अपना पूरा जान लगा के करेंगे। इनका समस्या ये भी एक है, ये बहुत गरीब किस्म के परिवार हैं, ये किसी तरह से मजदूरी करके गुजारा करते हैं। इनके पास यहाँ तक मैं बता दूं कि बहराइच जाने के लिए किराया नहीं है। अगर ये एक बार सोचे कि हमें मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाना है शिकायत करने, तो शायद ये मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, आखिर गरीबों का सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो
आईओ बनाया गया वो भी इनको फटकारता है, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं उनको यहाँ कलयुग में भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ऊपर है भगवान, नीचे यहाँ अधिकारियों के पास अपनी समस्या लेकर जनता जाती है और जन समस्या अधिकारी सुनते हैं। लेकिन अब समस्याएं जिस प्रकार से वो समस्या बड़ी विकट है, और जिस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा अपने चैनल से के माध्यम से दर्शकों, आप समझ लीजिए कि ये इतने गरीब हैं कि अगर पड़ोस में मोहल्ले में अगर चंदा लेंगे 10-10 रुपया, तब ये मुख्यमंत्री जी के पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इतना पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है प्रशासन यहाँ का, इतना निकम्मा हो चुका है यहाँ का प्रशासन। यहाँ के जो पुलिस महकमे के लोग हैं, जिस प्रकार से माँ बाप इल्जाम लगा रहे हैं और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे साथ जो है घटनाएं की जाती हैं, हमें प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि शिकायत करता है इसको प्रताड़ित किया जाता है। शिकायत करता, जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो शिकायत करता है उसको कुर्सी दीजिए, एक गिलास पानी पिलाइए, फिर उसकी शिकायत जो है सुनिए। लेकिन वो भी मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना और पूरी तरह से तार तार हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से प्रदेश को चला रहे हैं वो चीजें यहाँ के अधिकारियों में भी पूरी तरह से सम्मिलित होना चाहिए और इस प्रकार से व्यवहार इनके पास इनके साथ अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अधिकारी का जो व्यवहार है आपने सुना, इन्होंने बताया कि उनका व्यवहार कैसे है। तो दर्शकों मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचे और इन लोगों की आवाज आपकी आवाज बने। आप ही की आवाज इनकी आवाज है दर्शकों, और आप इनको सहयोग करते रहें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।